तो प्रातःकाल का तृतीय सत्र प्रारंभ हो रहा है। शीघ्रता से सभी लोग आ जाएं। जल्दी जल्दी बैठ जाइए। सभी जाएं। आज ये लोग ऑफ कर रहे हैं क्या? कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। यहाँ से जाने के बाद ना कल तो ऐसे उसकी आ रही है तो अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? बोले अंदर से एनर्जी नहीं आ रही, वैसे एनर्जी ना आए तो इस ऐसी चीज़ ना। देखिए, सब चीज़ें हम एक साथ कवर नहीं कर सकते। लाइट और हैवी के दोनों के अपने अपने परिणाम होते हैं, ठीक है। अगर हमें वजन कम करना है तो आपको पेन भी होगा, ठीक है। लॉन्ग टच करो, क्यों रोकी क्यों? सिंगल टच करो, बस खड़ी हो जाओ। तो इन दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखिए। अगर आपको वजन कम करना है तो अलग उसको आपको योग करने के बाद लगेगा। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं उसके बाद अलग फील होगा। आप प्राणायाम केवल कर रहे हैं तो उसके लाभ अलग मिलेंगे। केवल सूर्य नमस्कार कर रहे हैं उसके लाभ अलग होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि हमने आज 2 किलोमीटर दौड़ कर आए, अब हमें आराम क्यों नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हो? तो इस चीज़ को आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। लंबी गहरी सांस लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ इन्द्रं वर्धन्तोऽत्रः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो रावणः। जो लोग रह गए ऑनलाइन बहुत जल्दी जल्दी आ जाइएगा। और अभी हमारे साथ एक्सो सागर प्रातःकाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये हम सबका सौभाग्य होता है कि हम रात में सोने के उपरांत नई सुबह देख पाते हैं। न जाने कितने हजारियों करोड़ों लोग होते हैं, ओम जी, न जाने कितने हजारों करोड़ों लोग होते हैं जो रात में सोने के उपरांत प्रातःकाल अपनी आंख ही नहीं खोल पाते। तो हमें सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, उस धरती माँ को नमन करना चाहिए जिस भूमि ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने जन्म दिया उनका धन्यवाद देना चाहिए। और जिस मिट्टी में आप
खा रहे हो, रह रहे हो, सांस ले पा रहे हो, ऐसे प्रकृति का धन्यवाद देते हुए उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा, ताकि आप स्वस्थ, संपन्न, समृद्ध बने रहें। तो अभी तक भैया वो नहीं आएंगे, अभी वो नहीं आ रहे। अच्छा, तो कब तक आएंगे आइडिया? आज चलूंगा। ठीक है, चलिए। प्रॉब्लम होती है तो फिर दिक्कत, मतलब उसमें आप यही रहेगा कि कंटिन्यू नहीं हो पाता है, ये ठीक बात है। हाँ, उसमें वो भी नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, और ये सब कुछ जो घटनाएं घटती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो योग में मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है ना, हम तो योग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपकी अर्धांगिनी योग नहीं कर रही है तो समझ लो वो घर कैसे चलेगा, है ना। तो उनको भी हेल्दी रहना है, तो इसलिए वो भी प्रयास करें कि योग अपने जहाँ पर भी वहाँ से करें, और समय मिले तो यहाँ से आकर करें, ठीक है। तो श्वास से संबंधित जो समस्या थी, सबसे पहले कुंभक लगाना सीखिए। हम जितनी देर अपनी श्वास को रोक सकते हैं भीतर, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं योग में, ठीक है। तो आइए श्वास भरिए अंदर, धीमा लंबा गहरा श्वास भरकर भीतर ही रोक कर रखा, दम घुटने लगे, प्रयास कीजिए, ओम जी भैया, दम घुटने लगे तो ये विचार कीजिए कि अभी 5 सेकंड में और अपने आप को रोक सकता हूं, रोकिएगा। इससे आपका स्टेमिना तो बढ़ेगा, मन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ये बड़ी बात बता रहा हूं। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने वाली है, तो वो सब कुछ आपके साथ घट रहा है जो आवश्यक है। इसलिए भीतर भरकर श्वास भीतर ही रोकिए, अंतः कुंभक। ओम जी, ओम जी। यथासंभव श्वास को भीतर ही रोक के रखिए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हुए, अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हुए, और कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियां, हमारे जो मन है वो सारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। अगर मन को ही नियंत्रित कर लें तो सारी इंद्रियां हमारी नियंत्रण में आ जाती हैं, सारे ऑर्गन्स हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जैसे हम पूर्व में कराते थे वैसे ही कराएंगे, और जो जिनको ज्यादा लंग्स की प्रॉब्लम है वो ही ऐसे करें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पूर्ण श्वास खींच ज्यादा पा रहे हैं। देखो ऐसे करके देखो, केवल कंधे को लिफ्ट कीजिए ऊपर भैया, एक बार केवल हाथों को नीचे करके केवल शोल्डर ऊपर लिफ्ट कीजिए। श्वास लेने पर ध्यान दीजिए, कितनी श्वास ले पा रहे हैं। इसमें ज्यादा ले पा रही है, क्योंकि आपके जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो पा रहे हैं। आप ऐसे लो, मतलब क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे थे, भोजन में कर रहा था, परसों बात हो रही थी ना, भोजन तो ऐसे बैठ गए सोफे पर बैठकर, अभी छोड़ा है क्या? नहीं छोड़, जगह बदलो, ठीक है, जगह बदलिए आप अपनी, ठीक है। अगर वो गलत है, गड़बड़ है तो उसको सुधारिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, केवल श्वास का ऐसा हो गया तो सोचो सारे ऑर्गन्स का कैसे होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया कि आंखें साफ करनी है, तो आंखें साफ कितनी बार कर रहे हो आप, जो आंखों पे छप्पा लगा है। लेकिन आप वो एक चीज बताओ, आप जैसे वो लगाते हैं सुबह उठ के, उसके बाद ही हम आँख साफ कर लेते हैं, उसकी बात क्या करते हो आप? हमें कितना समय मिल रहा है आप बताओ? 2-4-5 मिनट। कैसी बातें कर रहे हो आप? पानी पीते हो, वो सबसे पहले ये आपने लार लगा ली,
ठीक है। उसके बाद आप पानी गर्म करोगे, पानी पियोगे, ठीक है भाई, 1-2 गिलास पानी पियोगे, नहीं पियोगे। उसके बाद आप थोड़ा टहल कर तब फ्रेश होने जाओगे। फ्रेश जैसे होगे फिर ब्रश करोगे, जीभ साफ करोगे, ठीक है। इतनी देर तो लगी रही ना आपको, इतनी पर्याप्त है ना। और आंखें जो छप्पे मार के साफ कर रहे हैं हम, आपकी रोशनी जीवन में कभी कम नहीं होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये मैंने कहा था लेफ्ट, मिड और राइट, ये 3 जगह आपने क्लीनिंग करनी है, ऐसे लेफ्ट, राइट, मिड और राइट। और उसके बाद दोनों आंखें सामने दिखती हुई बिल्कुल दोनों बीच में इस तरह से। तो ये लगभग 50 से 100 बार आराम से हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टैप खोल दी तेज से हमने, टैप तो भीगेंगे आपके, ठीक है। मैं तो खैर ऊपर रहती धोती तो फिर ऊपर कर लेता हूँ, कोई फिर भीगती नहीं। आप लोग लोअर पहनेंगे तो भीग जाएगा, ये सिंपल तो नहीं दिखी। तो आसपास का सारा एरिया गीला हो जाएगा, ठीक है। अब मॉल की तरह तो है नहीं इतने बड़े बड़े घरों में, ठीक है, कि बड़ा बड़ा टंकी है तो भीगेंगे नहीं। वहाँ तो लोग नहा भी लेते हैं खड़े खड़े, ठीक है। तो आइए, हमने कहा दोनों हाथ कितने बार करेंगे, कर हो जाता 50, अब तो हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए 50 तो हो जाना चाहिए। हाथ से हाँ हो जाए, भैया का हो जाता है, आप कर रहे हैं, ठीक है। आप 30 बार ही जाइएगा। और तो दोनों तरीके हाथ ऊपर करने के हैं, 3 तरीके हैं बल्कि, ठीक है। एक तरीका तो ये बताया, दूसरा तरीका हमने ये बताया, तीसरा तरीका ये। बहुत सारे मतलब इसके भस्त्रिका के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, ठीक है। अब कोई कैसे करा रहा है, अब गड़बड़ नहीं कर रहा है, आपकी पोस्चर जो है बॉडी का है वो करेक्ट रहना चाहिए, ये बड़ी बात है, ठीक है। अब ऐसा ना हो, ये लोग ऐसे करते हैं, यहाँ सिखाते भी लोग ऐसे देखा है, जो लोग कई सालों से कर रहे हैं उनको देखा है मैंने करते हुए, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग वो उन्होंने सिखाया भी है, मैं आपको अब नाम नहीं लूँगा किसी का, ठीक है। चलिए, दोनों हाथ नीचे,
हल्की कैसे करना है? ये कीजिए, देर तक एक्सेल कीजिए। चेस्ट को स्टमक को टाइट करके रखिए। अंतर कुंभ हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऐसे ही एक्सेल कर सकते हैं। मात्र इसके करने से सर्वे रोग निदान, सभी रोगों का समाधान हो जाए, निदान हो जाएगा। केवल एक साधे सब सब, तो एक को साधिए। तो मैंने कहा अंधा कुंभक आप लंग्स जिनके वीक हो रहे हैं, जिनको यानी कि छाती से ऊपर के रोग हैं जिनको भी, ठीक है, जल्दी जल्दी सर्दी लगती है, जल्दी नाक बंद हो जाती है, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी लग जाते हैं, आंखें वीक हो गई, चश्मा मोटा वाला चढ़ गया है, साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, रात में खर्राटे रहते हैं, और जो मुंह खोलकर सांस लेते हैं, और जिनका ब्रेन ऐसा लग रहा है कुछ याददाश्त भूल रहे हैं, रखकर भूल गए, नींद ना आने की समस्या, निद्रा इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़े से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए, जिनका हार्ट वीक हो रहा है, जिनके लंग्स वीक हो रहे हैं, जिनका थायराइड गड़बड़ हो गया, जिनका T3 T4 TSH का बैलेंस हो गया है, जिनके कानों की क्षमताएं कम हो गई हैं, मैंने कहा छाती से ऊपर के जितने भी आपके ऑर्गन्स आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं, सबकी बात की मैंने। ये सभी अगर आपको है, इनसे रिलेटेड कोई इशू है, तो आप इस जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसको अवश्य कीजिएगा। और मन हमारा इसी स्थान पर आ जाता है, अगर हम ये कहें तो, है ना, हम यही मस्तिष्क हमारा यहीं आ जाता है ना, तो वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा चलायमान हो रहा है, तो भी ये आपको लाभ देने वाला होता है। लेकिन साथ में हमने इसमें क्या किया, भस्त्रिका के साथ में हमने मूलाधार से लेकर सहस्त्रार पर काम करने का प्रयास किया। तो नीचे लॉक लगा के रखा था, जिन लोगों ने लगाया था वो समझ सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं लगाया था उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए लगाना है आपको सिद्धासन, ठीक है। उसके बाद इसका अभ्यास करना है छाती पे पूरी श्वास को। आपका दम घुटने वाला है, अभी 10 और करूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 10 सेकंड और रोक सकता हूं मैं अपने आप को, ऐसे कमिट कुछ। और जब दम घुटने ही लगे तो उसके बाद भी ये श्वास आपकी बची रह जाती है, आपने श्वास भर लिया, देखो
उसके बाद देखो इतनी सी खींच ली, फिर बीच में आवश्यकता पड़ गई, फिर खींच ली, फिर खींच ली। 3-4 बार इस प्रकार से अपनी आप ब्रीथ खींच सकते हो। जब ऐसा खींचोगे तो क्या होगा, आप देर तक अपनी श्वास को रोक सकते हो। फिर प्रयास करो, अगर मेरी श्वास रुकी हुई है और आप लोगों का टूट गई है तो आप दोबारा श्वास पूरी भरो। ठीक है, दोबारा पुनः श्वास भरो। अभी हमने 200 बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया था। ठीक है, और इसमें जो नियम बता रहा हूँ उनको अगर अप्लाई करेंगे, जो लाभ हैं उनको मस्तिष्क में रखेंगे तो निश्चित ही आपको सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के साथ अपने मन को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको अत्यधिक अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। कपालभाति प्राणायाम। पुराने लोग 1 सेकंड में 2 बार, भैया आप 1 सेकंड में 1 बार। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। मुद्राएं प्रॉपर बनाइए, हाथ उंगलियां सीधी रखिए, कसी हुई सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। जो लोग नए हैं वो 1 सेकंड में 1 बार ही स्ट्रोक लगाइए। ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं और जिन लोगों का अभ्यास है वो ही 1 सेकंड में 2 बार कीजिए। मेंटेनेंस जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। कमर को सीधे रखिए, बिल्कुल। और स्ट्रोक नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने के लिए करना है। ये अपने मन में विचार करते रहिएगा और सिद्धासन को प्रॉपर लगाइएगा। अगर नहीं लगाए तो करेक्ट कर लीजिए शीघ्रता से। एक है अंधा क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए। केवल और केवल नासिका से झटके के साथ श्वास को बाहर फेंक दीजिए, जैसे आप नाक को साफ करते कभी कभी ऐसे। कृष्ण मुरारी और अभी तक देखते हुए आप लोगों ने अगर
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग के और जो वीडियोस हैं शॉर्ट हैं वो आप प्राप्त कर सकें। मुद्राएं हैं, आसन हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं हैं, चिकित्सीय परामर्श हैं, वो आप सारे देख सकते हैं चैनल पर जाकर, और वहाँ से आप प्रश्न भी हमसे निरंतर कर सकते हैं, लगातार कर। पेट नहीं रोकना चाहिए। जय हो। आनंद में होकर आप इस आनंद का आनंद प्राप्त करते ही रहिए। क्या क्या बदलाव, क्या क्या परिवर्तन आपके शरीर में हो रहे हैं, ये आपको अभी पता भी नहीं चलेगा। आपके ऑर्गन्स स्टिमुलेट हो रहे हैं सभी, ये ध्यान रखिए, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। स्ट्रोक पूर्ण स्ट्रेंथ के साथ लगाते रहिए। स्ट्रोक कम, पहला वाला स्ट्रोक ठीक लगाया था आपने, अभी जस्ट 2 लगाया अभी आपने, इससे पहले जो लगाया था लगाई दोबारा। हाँ क्या बात, भूल के जाते हैं। बस 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 यही पकड़िए। तो ये ऐसी पकड़नी पड़ेगी जो मेरी चल रही है। 1 सेकंड में 2 बार यही हो पाएगी। नाक में खुजली, अब तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक बार जो चिकित्सा केंद्र का टाइम है उससे में आ जाइए, बात कर लेते हैं, ठीक है? तो लाभ मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें सुधारनी है तो
ध्यान करते रहिए। जो लोग नाक का प्रयोग नहीं कर पा रहे वो मुंह खोलकर भी कर सकते हैं, ये भी बता रहा हूं। ऐसे खोल के देखिए, करके देखिए। तो इस प्रकार से अपने मन को लगातार अगर आंखें बंद करके प्राणायाम करेंगे आप, तो आपका जो मन है वो सकारात्मक होता चला जाएगा और ये आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि अब आपको हल्का महसूस हो रहा है। आप सोचो आप प्राणायाम करोगे नहीं तो कैसे हल्का लगेगा। एक्चुअल में आपके जितने भी टॉक्सिन्स है वो सारे खत्म हो रहे हैं। आपके जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है। 37 ट्रिलियन सेल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे स्टिमुलेट हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके लिए एक्सरसाइज कुछ है नहीं। अगर ऑर्गन्स के लिए अगर बोले तो क्या एक्सरसाइज है, केवल लंग्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग, उसके अलावा क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। बस केवल खाते चले जाते हैं और वो भी खा लेते हैं हम अपने ऋतुभुग हितभुग मितभुग। अगर ये नहीं करते तो समझ लो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी प्रकृति को समझना पड़ेगा कि हमारी बात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, या बात पित्त कफ प्रकृति है, बात कफ प्रकृति है या पित्त कफ प्रकृति है। ठीक है, ये मिली जुली भी सरकार बनी रहती है ऐसी इसमें, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो हमें वो सब चीज़ें अपने बहुत हिसाब से खानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। और आपको लाइट खाना है तो और ज़्यादा खाने का मन है तो आप रोटी चावल दही मट्ठा ये भी बाहर खा रहे हो, इससे बेटर तो आप अगर सांभर बड़ा खा लोगे तो वो बहुत हल्का होता है। ठीक है, बाहर अगर खा रहे हो सांभर डोसा ये जल्दी पचने वाली चीज़ है। चावल जल्दी पच जाता है, फिर भी अगर उसमें गरिष्ठ चीज डालोगे तो फिर वो भी गरिष्ठ हो जाएगा। चावल में दही डाल लो गरिष्ठ हो जाएगा, चावल में उड़द दाल डाल लोगे गरिष्ठ हो जाएगी, चावल में दाल मखनी डाल लोगे पनीर डाल लोगे तो गरिष्ठ हो जाएगा, मटर डाल लोगे गोभी डाल लोगे गरिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गरिष्ठ नहीं बनाना है, हल्का। अरहर की दाल अगर जा रही है तो गरिष्ठ ही जा रही है। ठीक है, आप समझ। मूंग मसूर जा रही है तो लाइट रहेगा। बीच बीच में भूख लग रही है, दोनों हाथ सामने। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कपालभाति, नाक उनकी बंद है, तो एटलीस्ट यहां तो काम हो रहा है, यहां काम नहीं हो पा रहा तो क्या बात होगी। समझ रहे भैया?
देखिए जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं उनकी कोलैप्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बंद होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये समझिए। यानी अगर यहाँ के बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ठंडा हमें बस बचना है, ठंडी में आवश्यकता नहीं, फिर भी एसी चल रहा है, ये खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको खांसी हो रखी है और आप कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, मेहमान आ गए, चलो पी लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे यार वो उसको क्या पता, वो डॉक्टर थोड़ी है, वो क्या जाने। अरे एक कोरा खा लो ना, हाथ सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए, रुकना, मैं अगर रुक गया तो आप लोग मत। अरे तुम्हें हमारी कसम, खा लो ना, इससे खाने से क्या हो जाएगा। अच्छा आज आज हमारा बर्थडे, केक नहीं खाओगे, इतना सारा केक लेके मुंह में घुसेड़ दिए, क्या फायदा, इतना से चख लो ऐसे करके, काम खत्म हो गया। प्रसाद के ना, अरे लाओ भाई दोनों लप ला, ऐसे करके ऐसे करके, ये क्या तरीका है। प्रसाद ले रहे हो, एक दाना उठा लो, खत्म। आपने देखा हो प्रसाद अगर नीचे गिर जाता है तो भी हम उठा के खा लेते हैं ना, ठीक है। आप तो शायद पता नहीं खाते हो नहीं खाते हो, भाई हम तो खा लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें आहार अपना कैसे रखना है, ये हम ही डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि अंगूठे अंदर पूरी मुट्ठियां कस के बंद कीजिएगा, ठीक है। जिनकी कलाई में दर्द रहता है तो मैंने कहा था जेल बॉल आती है, उसको मंगा लीजिएगा। आपके उंगलियों में दर्द रहता है, आपको लग रहा है कि स्वेलिंग आ रही जॉइंट्स में, आपको हाथों से लेकर शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आपको नीचे से ही हो। अगर मैं ऐसे करूँ, खड़े हो जाऊँ, तो हाथ नीचे ही चलेगा, नाभि से नीचे, ठीक है, हाथ नीचे ही चलेगा, इसलिए जल्दी आ जाता है, ठीक है। उंगलियों में आर्थराइटिस आ जाता है। बड़ा शुभ बना लीजिए, मुट्ठियां अंदर, अंगूठे अंदर रखिए, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। और अगर जिनको कफ होता है वो दूध खूब पीते हैं, जिनको कफ है वो दूध खूब पीते हैं, फिर कहते हैं ताकत कैसे आई। हाँ दूध, कभी कभी दूध अगर पी रहे हैं तो उसमें आप हल्दी बिना मलाई का, फैट फ्री मिल्क उनको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि जरा सा भी मलाई तो निकाल ही देते हैं वो एक ही बार निकालते हो, ये मलाई 3 बार निकालनी है अगर आपने दूध पीना है, ठीक है। अगर जिनको वजन कम करना है, भैंस का दूध आ रहा है, तो अब आप कैसे करोगे, तो 3 बार बॉइल करके 3 बार आपको मलाई निकालनी पड़ेगी, तब काम चलेगा, तो वो आपका फैट फ्री मिलेगा, ठीक है। अभी आपको बचाना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम है आपको, अगर बचाओगे तो खतरनाक हो जाएगा। आपको घी नहीं खाना है, समझो बात को, ठीक है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो लोग दूध नहीं पीते हैं, अधिकतर लोग देखे मैंने, ठीक है। शराब को सेवन करने वालों की बात ही खूब बढ़िया करके मैंने देखा, पीते हैं तो खूब बढ़िया करके खाते हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास उनकी बॉडी और एक्टिवनेस, फिटनेस ऐसी है उनकी, दौड़ पाएंगे। वो एक अलग हमारे साथ दौड़वा दीजिए, आप एक बार बुला लीजिए जो शराब ज्यादा पीने वाले हैं। हाँ तो वो ज्यादा क्या बोलते हैं, जो शराब पीते हैं वो ज्यादा काबिल हो जाते हैं ना, उनका ब्रेन बहुत तेज काम करता है, फिर बताया आपको, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर वो सब बोल देंगे जो बोलना नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, भारत में रहकर अभी हिंदी दिवस गया, सब कुछ हम जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे हम हिंदी में ही करते हैं। आप लोग जो भोजन खा रहे हो ना, वो हिंदी के माध्यम से खा रहे हो, व्यापार जो कर रहे हो वो हिंदी के माध्यम से खा रहे हो। इंग्लिश बोल कर दिखा दो कस्टमर से आप, या किसी और अदर लैंग्वेज बात करके देख लो आप, आपको खाने के वादे हो जाएंगे। अरे भैया हम पता नहीं क्या कह रहे हैं, लाला समझ में नहीं आ रही है। और हम लोग खैर, तो इसलिए जो है हिंदी की बहुत ज़्यादा सम्मान करते हुए जितना अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे उतना जल्दी समझ जाएंगे। और अगर ये हिंदी हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं उसमें चली गई ना, और हमारे संविधान को अच्छे से समझा दिया उसने हिंदी में, और हमारे कोर्ट में पता ही नहीं है लोगों को क्या क्या बोल दिया,
आप ये लॉ करे हुए आपको पता होगी, सारी दलीलें इंग्लिश में हो रही हैं अंदर, फिर क्या करोगे बताओ? उसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। जो विक्टिम है उसको यही नहीं पता कि दोनों वकील साहब बात क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि अपने आपस में दोनों का चल रहा है। ठीक है, उर्दू में बहुत सारे शब्द हैं जो अभी तक नहीं निकल पाए हैं। हाँ जबरदस्ती यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उर्दू और इंग्लिश को ऐसे घुसेड़ रखा है आपने उसमें कि पूछो मत, और वही यूज होते हैं। मुवक्किल आया नहीं आपका, है ना? तो देखना पड़ेगा हमें अगर हिंदी में सब कुछ हो जाए तो बहुत आसान हो जाए, जीवन बहुत आसान हो जाए। और ये जो मिली जुली सरकार होती है ये खतरनाक आप होती है। बताओ साहब, एक बात बताओ, फिर हम आपकी बात कर रहे हो, हम आप सभी अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में भेज रहे हैं ना, हाँ। क्यों भेज रहे हैं? तो ये हिंदी का वो अंग्रेजी का ही वर्चस्व है, हिंदी का क्या है? वो तो बस खाली बोलने के लिए रह गई है। अभी हमारे एक मित्र ने हम आप पहल अपने करते बच्चों हैं। को, दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कराया दोनों, और दोनों बच्चे पहले डीपॉल में पढ़ते थे, और दोनों बेटियां हैं, एक 5th में है, एक शायद 3rd में या 2nd में है। तो दोनों का उसने अपने ही सरकारी स्कूल में कराया, क्योंकि आपको क्या लग रहा है अभी जो जितने भी टीचर्स हैं बीटेक एमटेक करे हुए, बहुत अच्छी वेल क्वालिफाइड वो सारे हैं, और जो इतना जो अतिरिक्त बोझ जा रहा है उसकी पहल नहीं हो पा रही एक्चुअली। अब जो पुराने टीचर है 2009 से पहले के, उनसे कह दी कि तुम टीईटी का क्या हो, तब तुम्हें नौकरी रहेगी, वरना तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कल उसका धरना हुआ, हाँ, हो गया। कल मुझे रात पता चला था। सरकार की पॉलिसी गलत है ना, उस समय की अहमियत तो पूरी कर रहे हैं वो। देखिए, सरकार को तो हम और आप ही चुनते हैं, कुछ शराब पीकर चुनते हैं, कुछ पैसे लेन देन कर करते हैं, कुछ अपने व्यापारी जो उनके लाभ होते हैं उनको साध कर करते हैं, है ना? तो ये तो गलतियां तो हमें करनी है या सुधारनी है। ठीक है, निर्णय तो हमारे ही होंगे, क्योंकि अभी तक ये पेंशन के लिए कर रहे थे, शायद धरना दे रहे थे, और उसके पेंशन के लिए, हाँ पुरानी पेंशन के लिए, और उसके बाद उन्होंने कर दिया। आप सरकार से कुछ कह नहीं सकते। सरकार के सारे डिसीजन थोड़ी सही होते हैं। हाँ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नॉर्मल मतलब सामान्य होते हैं, कुछ बिल्कुल के फिर गलत होते हैं। जी बिल्कुल। अब इन्होंने स्कूल बंद करने के 50 से कम बच्चे स्कूल बंद करेंगे, तो खुद ही बैकफुट पे आ गए। अच्छा, कहाँ तो सबको पढ़ा रहे हो, हर गांव में शराब की दुकान खोल रहे हो बड़ी बड़ी, लेकिन स्कूल बंद करोगे। नहीं वो ठीक बात है। शराब को आप देखोगे हर जगह ठेका खोला हुआ है। बुधनी में आपको बताऊँ, हमारे ननिहाल में ठेका नहीं था, जबरदस्ती ठेका खोला गया। वहाँ पे बहुत विरोध किया लोगों ने, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो ठाकरों की है, और ठाकर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा खाने पीने वाले होते हैं। तो फिर वो नहीं चल पाया। केवल एक ही परिवार है हमारा कायस्थों का, मामा जी, और कोई है ही नहीं पता, वो नहीं हो पाता। और अभी आप देख रहे हो वहाँ हो क्या रहा है, ये तो पूरी बिसौली को पता है। जो नहीं होना था वो भी हो रहा है, क्योंकि हम तो बचपन से देखे हैं वो सारी जगह, सारे मंदिर जहाँ पूरी बाजार लगती थी, अब वो चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ क्या क्या खेल हो रहे हैं ये भी पता है। तो हम ही स्वयं ही उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, किसी भी गलत चीज़। मैं आपको यही बताता हूँ, संसार में जितनी भी चीज़ गलत हो रही हैं बढ़ावा तो हम स्वयं ही देते हैं उसको। अच्छी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। बस ये है, जहाँ भीड़ है हमें लगता है ये सबसे अच्छा व्यक्ति है, और जहाँ भीड़ नहीं है ऐसी जगह भीड़ जाती भी नहीं। बहुत कम शिष्य हैं हमारे गुरुजी के जो आज भी उनको ठीक से फॉलो करते हैं, जी चीज़ें उनकी मानते हैं, और वो अपने गुरुजी की मानते हैं। ये बड़ी बात है। वरना क्या होता है कि उनको लगता है दरबार लगा हुआ है, बहुत भीड़ जा रही है बेइंतहा, आप चले जाओ। कोई बालाजी का दरबार भी तो लगता है। मैंने आप जरूर थोड़ी नाम लो किसी चीज़ का, आप समझ गए होंगे ना, मुझे लगा अब तक तो समझ गए होंगे। और एक वो कृष्ण बलराम का मंदिर है, कौन सा? वो हाँ बलदाऊ जी का मंदिर। बलदाऊ जी का बहुत कम है, बलदाऊ जी का मंदिर। वो तो बहुत पहले से नहीं, वो बहुत पहले से था। चलिए।
तब तो बताइए ब्लॉक हो गया होगा पूरा। मैं अच्छा, मैं तो फेसबुक पे देखा। मुझे रात 10 बहुत बजे सारे तो ऐसे हैं टीचर जो मृतकाश्रित में हैं, हाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो उर्दू मोहल्ले वगैरह करके टीचर बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। ठीक बात। ये तो 2010 के बाद आई है ना टीईटी, तो जी जी 11 में आई है। 11 में आई है। 11 के बाद ही आई है, समझ 11 में आई है। और सबसे बड़ा तो मुद्दा वो जो शिक्षा मित्र बना दिए थे हाँ टीचर, उन्हें नाम तक लिखने नहीं आते थे अपने, ऐसे ऐसे टीचर थे उस समय। अच्छी सैलरी। एक्चुअल में क्या हुआ क्या है, सरकार को अधिक पे करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार को जहाँ वो 4,000 5,000 और फिर 10-15,000 में चल रहा था, वो अब 1-1 लाख से ऊपर पहुँच गए टीचर। जब यहाँ पहुँच गए तो सरकार कैसे दे पाएगी, और इतने बच्चे आ नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हो क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सरकार की ही कमी है। प्राइवेट नहीं, वाले नहीं। हावी है ना। नहीं, हावी नहीं है, सरकार की सारी मिली जो वो सरकार रहती है प्राइवेट वालों के साथ। उनकी अपनी एक मेजॉरिटी बनी हुई है, उनके सारा पैसा जाता है, ठीक है। एक बात है, इसलिए शिक्षक की छड़ी जो छीन ली है ना, हाँ उससे बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। तो एक अलग बात होगी, लेकिन बच्चे जब जाएंगे नहीं तो मारेंगे किसे? जब बच्चे जाएंगे नहीं तो मारेंगे किसे? ठीक है ना। कॉन्वेंट स्कूल को पढ़े ना पढ़े उसे ये पता है, अगर टीचर ने मुझे मारा तो मैं इसकी FIR कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, छोटे से नाम लिखना नहीं आता, लेकिन ये पता है उसे। ठीक बात है। चलिए, अभी तक कोई इशू हो तो बता दीजिए मुझे, कोई दिक्कत आ रही हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही मैं पूछता हूँ कि कोई इशू है तो मुझे बता दीजिए। बीच बीच में जो इशू आ रहे हैं आपको, वो मुझे ज़रूर बता दीजिए ताकि हम उस पर काम कर सकें, ठीक है भैया। कोई इश्यूज़ वगैरह आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, नी पेन, बैक पेन, हेड, कब से आपने डायग्नोस कब से कराया, कब कराया था? 1-1.5 साल कराना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख दूंगा, ठीक है। आपको जो लिखूंगा वो करा दीजिएगा, ठीक है। और एक बार आप नब्ज दिखा दीजिएगा, ठीक है। मैं क्लिक तो वहीं कर रहा हूँ जहाँ में मुझे दिख रहा है, समझ गया, ठीक है। वहाँ से प्रॉब्लम नहीं। चलिए अपने सर में लेते। कल हम सभी लोगों ने कुछ हैवी किया, आज हैवी करने का मूड मुझे नहीं लग रहा है सबका। ठीक कह रहा हूँ मैं, एम आई राइट? तो मैं मन पढ़ना जानता हूँ ना इसको। अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता, एकादशी है, मुझे अभी बाद में पता चला, और सभी लोग रखते हैं ये भी नहीं पता, ठीक है। चलिए, एक अच्छी बात। वाह, बहुत चलिए, लंबी गहरी श्वास भरिए, ताड़ासन में आ जाइए, पूरा खींच के रखिए, पूरे शरीर को खींच के रखिए ऊपर की ओर। हमने हील वॉक कराई थी, अगर आपको याद हो। याद है कैसे करें? हाँ बोलो। हाँ याद आ गया, ठीक है। तो हमने हील वॉक करा रहे हैं, ठीक है। अपने अपने स्थान पर बिल्कुल पीछे चले जाइए, ठीक है। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए आप लोग आराम से पूरा सरफेस यूज कर सकते हैं। तो केवल और केवल हमने क्या करना है, इस प्रकार से केवल पंजों के बल हमने वॉक करनी है। जो बहुत सी जो अभी प्रॉब्लम बताई है आपने कि है तो प्रॉब्लम, लेकिन वो दूर नहीं हो पा रही है, मतलब सब कुछ जा रहा है, खा ठीक रहे हैं, ठीक है, योग भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, और डाइट भी ठीक चल रही है हमारी, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी हील अप नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, हील वॉक आपकी है एक्चुअल में, और चल जाएगा हील वॉक, ठीक है। ऊपर पंजे रहिए, आज पंजे नीचे चले गए, देखिए इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो हाथ अंदर की
टांग की ओर खींच के रखिए ऊपर की ओर, भैया चेंज कर लीजिए। दोनों हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं, दिख नहीं रहा हूं, ये ऐसे, ये दोनों ऑनलाइन है। तो आप लोग इस प्रकार से दोनों हाथों को रखते हुए लंबी वॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास सरफेस अधिक है, अधिक एरिया है, तो आप दोनों हाथों को सीधा किया और इस प्रकार, ठीक है। दूसरी वॉक हमने यहाँ साइड से वॉक करनी है, ये चलिए दोनों हाथ ऊपर ही करिए, हील वॉक ही कर रहे हैं, ठीक है। साइड से पंजे अंदर की ओर, बहुत समय पहले कराया था मैंने, जब ऊपर रूफ पे कराता था, ठीक है। हाँ बहुत टाइम पहले कराया था। हाँ अंदर वाला मोड़ लीजिए उल्टा, ठीक है। अभी कहा था, अब अंदर की तरफ, ठीक है। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाएगा बिल्कुल। चलिए एडी पर आ जाइए, बहुत जल्दी हाथ ऊपर ही रखिए भैया, हाथ ऊपर। वॉक तो कर ही रहे हैं, मैंने करा है ना, तो इस प्रकार से एडी पर रहिए, ठीक है। क्या बात, हाथों में पेन हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए अपने स्थान पर। नहीं उससे पहले की है एक्चुअली, उससे लोगों को जानता भी आपको यहाँ पे, ठीक है ना, उससे पहले की है। चलिए तो त्रिक आसन में जाइएगा, श्वास छोड़कर झुकिए, बाई कुंभक लगाइए, कुंभक बाई, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को यहीं रखेंगे, ठीक है, दोनों पैरों को खोल देंगे, ठीक है, और कोणासन बनाएंगे हम, ठीक है। और आइए इसी पोस्टर में बने रहिए, आइए ऊपर की ओर अपने हथेली देखने का प्रयास कीजिएगा, नीचे आप अपने पैर के पंजे को छूने का प्रयास कीजिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा। एक लाइन में आ जाए, ठीक है, घुटने ना मुड़े, ध्यान रखिएगा, बने रहिए। थोड़ा पैर ज्यादा खोलिए भैया, आप ना भैया इधर मुंह, ये भैया इधर मुंह, इधर आ जाओ, दड़ी स्लिप नहीं होगी, तो एक ही दड़ी पर आइए भैया की तरफ मुंह कर लो आप, ऐसे, हाँ, और फैलाइए पैर, अब कीजिए, हाँ अपना एंकल छू लीजिए, चलिए टच कर लीजिए पैर जहाँ पे भी छू पा रहे हैं। अरे वाह क्या बात, बने रहिए यहीं पे, बस 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 बस, ऊपर देखिए, पीछे वो वाला, ये वाला, बहुत बढ़िया, क्या बात। दूसरी तरफ से बने रहिए, कोई बात नहीं, आ जाए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, अपने सर पर खड़े रहिए, सीधे कमर पे हाथ रख लीजिए, सीधे सीधे, और श्वास भरेंगे, अंतर कुंभक, श्वास छोड़ते वापस आ जाइए, श्वास भरकर पीछे, क्या बात, बॉल के सहारे आ जाइए, ठीक है, सामने की तरफ अपने अपनी बॉल चूज कर लीजिए, और
ट्विस्टिंग करेंगे केवल, जितना मैक्सिमम घूम सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, यहीं बने रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते आप श्वास भरेंगे। अच्छा, पीठ में दर्द है तो श्वास छोड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, केवल स्ट्रेचिंग कर रहा है तो श्वास भर के कीजिएगा, और जिनकी पीठ में दर्द है वो श्वास छोड़कर करेंगे। अंता कुंभक बाह्य कुंभक समझ में आ रहा है भैया? थोड़ा थोड़ा पैर थोड़े और खोलिए। हाँ, अब घूम जाइए, श्वास छोड़िए तो घूम जाइए, अब समझ में आ जाएगा। बाहर बाह्य कुंभक लगा के रखिएगा, बाहर रुक छोड़कर बाहर रुक के रखिएगा। दोबारा जाइए, जितना मैक्सिमम घूम सकते हैं, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, कमर पे आप रख लीजिए, जल्दी आ जाइए। आइए, 1 2 3 4, पैर थोड़े क्लोज कीजिए। 5, भैया पैर सीधे, एड़ी अंदर नहीं कीजिए, सीधी कीजिए, एड़ी पंजा सीधा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7, गति बढ़ाइए। 8 9 10, पैर थोड़े खोलिए भैया, तब आराम से अच्छा हो जाएगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए, ये थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा? डांस कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पिजन पोज करेंगे। ठीक है, तो पिजन पोज के लिए क्या करेंगे, आ जाइए पर्वत आसन में। आ जाइए भैया, इधर इधर अब पूरे मैट पर। ये देखिए होता क्या है, आपकी मैट स्लीपी ना हो जाए, इसलिए क्या करेंगे, अपनी मैट पर बने रहिए। दोनों पैरों को खोलिए भैया बीच में से। हाँ, बहुत अच्छे। तो करेंगे क्या पिजन पोज के लिए, देखिए पहले हम पर्वत आसन में आइए, उसके बाद अधोमुख श्वान आसन में आइए, बने रहिए यहीं पर। पिजन पोज से पहले 2 अभ्यास करा रहे हैं आपको, पर्वत आसन और अधोमुख श्वान आसन। समझ में आया? पर्वत आसन पंजे पर, अधोमुख श्वान आसन एड़ी पर, और अपने पूरी बॉडी को नीचे। एक बार मुझे देख लीजिए भैया, समझ में आ जाएगा। देखिए पर्वत आसन क्या है और अधोमुख श्वान आसन क्या है। देखिए पर्वत आसन ये हो गया, ठीक है, पर्वत आसन बन गया। अब अधोमुख श्वान आसन में क्या करेंगे, ये ठीक है, पंजे हमारे बाहर नहीं है, सीधे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, हेड हमारा अंदर की ओर चला गया। चलिए रोकिए और जल्दी से आइए, रोक के रखिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। चलिए, हाँ पिजन पोज कैसे बनेगा, तो आइए पर्वत आसन में दोबारा से, और लेफ्ट पैर को लिए गए। हाँ ठीक है, देख लिया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से इधर से दिखा दूँ। हाँ मैं दिखा दूँ, इधर से लेफ्ट पैर को ले गए ये से, और पीछे वाला पंजा सीधा फ्लैट कर दिया, और यहीं से हमने ऊपर की ओर। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में चला जाएगा, आपका एक लाइन में चला जाएगा। ठीक है, ये पिजन पोज। आइए, बहुत अच्छा। ठीक है, जो लोग सामने से कर रहे हैं वो देखिए, पर्वत आसन में गए और आराम से लेफ्ट पैर को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा 90 डिग्री के तरफ। पीछे वाला पंजा फ्लैट कीजिएगा, बहुत अच्छा, क्या बात है।
और अब ऊपर की ओर देखिए, जैसे पिजन। थोड़ा क्लोज आइए पीछे की ओर भैया, और आइए। बहुत अच्छा। जिनको सियाटिका है, जिनको हिप्स पेन है, भैया बहुत सुंदर मत कीजिए, करिए, वो हमें कर लीजिए बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ देर बने रहिए और वापस पर्वतासन में आइए। क्यों बैठ क्यों हुई? पर्वतासन में आइए दोबारा, फिर दूसरे पैर को रखिए और पीछे वाला पंजा फ्लैट कीजिए भैया। धीरे धीरे पीछे की ओर आइए, नेक अप। हाँ भैया, आगे लाइए, पैर लाइए। बस भैया, बस अभी नहीं है, यहाँ सब प्लेन वाले हैं भैया। ठीक है, आइए दोबारा से पर्वतासन। देखिए होता क्या है, हम राइटी होते हैं अथवा लेफ्टी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और एक पार्ट में बॉडी का, देखिए शिव ने तो पहले क्या दिया है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, आधा पार्ट जो होता है शरीर का, पता नहीं क्या हो गया, क्या हुआ, खिंचा हुआ। देखिए कोई बात नहीं, तो अब जो लोग नहीं कर सकते हैं वो ऐसे कर लीजिए, ऐसे। हाँ, आप तो वीडियो देखो, करा चुका कहीं, ठीक है। हाँ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो घर पे आपको कबूतर बनाते भैया? नहीं, मोर नहीं बनाना है, ठीक है, कबूतर ही बनाइएगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक साथ करना है। ठीक है, हाँ, तो क्या करेंगे दोबारा भैया? भैया आइए, आपसे बोल रहा हूँ, सभी लोग आ जाइए। तो हम भुजंग आसन में आए। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये मैं पहले करा चुका हूं, और धीरे 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 अपनी ओर जाना है, पीछे की ओर। और हाँ, भुजंगासन। और धीरे धीरे आप दोनों पैरों को मिलाकर एक बार आइए, दोनों पैर जोड़कर, और जितना पीछे हो सकते वापस। पुनः आइए पर्वतासन पे। हाँ, फिर से आइए, चलिए अधोमुख श्वानासन में आइए, अभी जान आ जाएगी। चलो, अधोमुख श्वानासन बने रहिए पूरा आपका, कभी यानी पैर के पंजे से लेकर आपके हाथों की उंगलियों तक। भैया आ जाइए। क्या क्या हुआ? अब एक बार और, चलो एक बार और कर रहे हैं हम। क्या नाम था आसन का? पर्वतासन, भुजंगासन। और ये वाला कौन सा आसन है? पिजन पोज। ठीक है, जितना पीछे चले जाएंगे उतना बढ़िया होगा। कपोतासन नहीं कराऊंगा अभी। ठीक है, वो अलग हो जाए दूसरे पैर से। हाँ, ठीक कह रहे हैं, वो दोनों से करना पड़ेगा। जो लोग एक से कर रहे हैं, बहुत अच्छा। भैया आप मोर मत बनिए, आप साथ में मोरनी भी बना दीजिए भैया, बहन जी को। ठीक है, याद रखिए। होता क्या है, थॉट्स हैं। कल एक पेशेंट, हमारे डॉक्टर पेशेंट है, हमारे कलीग, तो वो मिले कि बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ यार, क्या करूँ मैं। मैंने कहा यार अच्छे खासे पेशेंट को देखो, ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे बहुत नेगेटिव थॉट चल रहा है। मैंने कि थॉट्स जो होते हैं उनको हम जवाब नहीं देते हैं एक्चुअली। ठीक है, और जिस दिन बहुत जवाब देने शुरू कर देते नहीं, उस दिन से एक्टिविटी जैसे गाना बना, आज फिर हमने दिल को समझाया। अच्छा, हाँ, थॉट्स का जवाब ही तो दिया। तो आप पीछे चले आ रहे हैं। ठीक है, याद रखिए, समझ रहे हैं? हाँ, नहीं, आप एक मोर चाल होती है एक्चुअली। ठीक है, मयूर चाल होती है। और पीकॉक पोज की बात करें तो ये होता है। ठीक है,
ठीक है, ये पीकॉक पोज हो गया, तो आप बना दीजिए, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जाएगा। मैं वो आप पूरा कर सकते हैं ना उसको, पंख साइड में लगा, तो पीकॉक पोज हो गया, एक ये मयूर पोज हो गया, ठीक है, और मयूरासन, दूसरा मयूर चाल होती है, ठीक है। तो एक हमारा जो है दोनों हाथों पे चला जाता, ठीक है, उसके लिए कलाइयाँ हाँ स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिर अभ्यास चाहिए बहुत सारा, ठीक है, जैसे स्वामी जी चलते हैं। ये एक आपने कभी वाला पोज दिख रहा है, पहले मैं करता था, मतलब आप तो कभी इस तरह आसन दिया कि ऐसे उठता है? हाँ वो कटोला गोलासन होता है, पता नहीं कहाँ से ऐसे हाँ, तो वो ये इधर हाथ रखो ना नहीं नहीं वो तो दोनों हो गया ना, यहाँ से भी उठ जाते हैं हम, ये एक तो ये उठ गए, ठीक है, दूसरा ये होता है, और यहाँ करो दोनों हाथ पीछे नीचे डालें आराम से, और ठीक है ये आ जाएंगे आराम से। तो उसमें खैर ये अभ्यास अगर मैं कहूँ कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कलाइयाँ, तो इसी के लिए कलाइयों में क्या होता है ना, जैसे आप 25-30 के पास जाते हैं तो इंजरी शुरू हो जाती हैं आपकी बॉडी में, टूटन जाता होने में, हाँ हो गया। तो जो अपने हाथ पर वेट रोक सकते हैं धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा उसका, लेकिन मैं इनमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता। इसके बाद उल्टी होनी भैया आप हैंड स्टैंड भी कर लेते हो तो आप चल लेते हो? किया है भैया, अभी काफ़ी दिन से इंजरी है मेरे हाथ में, तो आपने देखा होगा मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं छत पे जब था तो करता था, आप लोगों को कभी नहीं कराया मैंने, ठीक है। और ब्रेस्टिक आसन भी मैंने लगातार किया और हैंड स्टैंड भी किया, लेकिन जिस दिन से वो कलाई में दिक्कत आया ना, तो दिक्कत हाँ फिर मुश्किल होता है, ठीक है। आपने कभी नोट किया होगा कि सूर्य नमस्कार में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे लास्ट में, बीच में, फिर उनको ठीक किया इंजरी को, लेकिन फिर से आप इंजरी लगातार करते रहोगे, एक जगह चोट लगाते रहोगे तो फिर बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना इतनी सारी सेशन कैसे लेगा, बात ये भी है, ठीक है। आपको दिन भर करना ही करना। नहीं अब बाहर आप जब कहाँ करते हैं, पोज लगाते पहले लगाते थे, खतरनाक वाले अब नहीं लगाते? मैं वही कह रहा हूँ, देखो अपनी एज के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है हमें कभी कभी। और आपको क्या लगता है सारे जितने क्लिष्ट हैं ब्रेस्टिक आसन कभी नहीं लगाए उन्होंने, ठीक है, आप सोचो, ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, पता चला उससे भी गए। हाँ तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, और ऐसा नहीं है कि उनके जितने शिष्य हैं सिखा नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, वो सारे, ठीक है। तो क्लिष्ट में हमें शरीर के ऑर्गन्स ठीक रखने हैं, अपने शरीर की सेल्स ठीक रखने हैं, हमें अपने शरीर की जो 72,10,210 नाड़ियाँ हैं उनको शुद्ध रखना है ना। उनको अपने वेट को आप देखो, जितनी उनकी हाइट है जितना वेट है उतना मेरा लगातार बना हुआ है, मेरा जितनी हाइट स्वामी जी की है उतनी हाइट मेरी है, जितना वेट उनका उन्होंने मेंटेन के हिसाब से कितना वेट कब होगी? 75? नहीं कम नहीं, हो सकता है मुझसे 1-8 इंच ज़्यादा ही हो, लेकिन लगभग लोग जैसे हम लोग साथ में खड़े थे तो इतना ही रही, बराबर वेट भी बराबर, वो भी बराबर, ठीक है। देखो फॉलो तो देखो उन्हें भी करना है, ऐसा कि नहीं करते हैं। जो सवेरे उठने से लेकर रात भर की दिनचर्या है, हमारी भारतीय परंपरा रही है एक्चुअली, केवल उनकी नहीं है, उनकी लगभग अब 59 समथिंग है, 59 समथिंग 60 के हो गया वो। अब तो खैर देखिए बाल भी सफ़ेद हैं, वो टचिंग कराते हैं जैसे, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चलिए सीधे बैठ जाइए। नहीं स्ट्रेंथ तो बहुत है, मैं तभी तो कहा मैंने कि जो भी आपके शराब पीने वाला है स्ट्रेंथ तो मेरे साथ दौड़वा दीजिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। मैं दूसरे प्रदेश में बात कहना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे हाँ। मान लो हमें दिक्कत हो रही है, हाँ ठीक है, अब वो मतलब काम कर रहा है, सब बात कर रहा है, पी ठीक भी है। रहा है, खा भी रहा है, इस हाँ। बात में कहना चाह रहा हाँ मैं बता रहा हूँ, तो मेंटली वो है, सोचते नहीं मैं बता दूँ आपको, आप चलो मैं आपको बता दूँ। मैं भैया को बता चुका हूँ, हमारे कज़िन हैं, बहुत पैसे की कोई कमी नहीं है, बैंक में कौन सी बैंक बताई थी भैया मैंने, कपाल भाती की, कौन सी बैंक बताई थी भैया, कोई किसान के लखनऊ में बैंक थी वो एक्चुअली, ठीक है। तो अब तो खैर पूना में है वो, डेली उनका चिकन का और शराब का डेली का है, ठीक है। तो उनसे अगर मैंने ऐसी मजाक में कहा, मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो माताएं बहनें इस तरह की जो ट्रीटमेंट में जो लेती हैं,
जब नाड़ी दिखाते हैं तो मैं पहली बार समझ जाता हूँ, तो उनको लगता है कि कहते हैं मैं फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं, हमारे पास भेज दिया करो। आप सोच रहे हो आप कितना खतरनाक बात कह दी उसने। अब समझ लो मेरा रूह कांप गई और मेरे सब पूरे जितने घृणा थी उस व्यक्ति के प्रति हो गई, मेरे कज़न होने के बाद। आप समझ रहे हो। और एक कज़न की बात करूँ, अब आप कज़न की नहीं कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड हैं, वो IPS ऑफिसर रिटायर हो गए। अब मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया और वो शायद बेंगलोर में थे, पता नहीं कहाँ थे, तो उनका भाई मलेशिया कब चल रहे हो भाई, दादा मलेशिया चल रहे हैं, कब चल रहे हो यार, तुम इंतजार तो कुछ कराते नहीं हो यार। आप समझ रहे हो भाषा क्या है। आप जो शराब पीने वाले बात कर रहे हो ना, वो ये मेंटली होती है, जो भैया ने पहले जवाब दे दिया, उनकी मेंटलिटी यही होती है एक्चुअली। इसलिए हमें बचना होता है। आपके शरीर में रोग एक भी नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर इतना गर्त में होता है, इतना नीच होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चलते फिरते ही बस पूछो मत। चलता है, हमारा पूरा लाइफ खराब हो जाती है। अब हमें क्या करना, क्या है, उनको हिट करना सीखना है। ये कमी हम में है ना, अच्छा बैट्समैन बनना पड़ेगा, इन थॉट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये हमेशा चलेगा, जब तक जीवन है तब तक नेगेटिव थॉट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें बचना पड़ेगा भैया। ठीक है, आइए नाड़ी शोधन की तरफ चलते हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे नासिका से और पूरी श्वास भरिए भीतर, 5 सेकंड रोक करिए। एक बार आंखें खोलिए, अनुलोम की तरह कर रहे हैं। नाड़ी शोधन याद है, भूल गए, यहाँ थे आप तो मैंने कराया था। तो अभी अनुलोम कीजिए, कभी भी अभी अनुलोम। मजबूत बनना है, हमसे स्ट्रॉन्ग बनना है, और मन ही हमारे थॉट्स को ही नकारात्मक करता है, मन ही हमारे विचारों को आध्यात्मिक बनाता है, मन ही हमारे शरीर से जो चाहे फिजिकली एक्टिविटीज हों वो सब कुछ कराता है। ये मन ही है जो केंद्र में है। अब जो केंद्र में है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम
अनुलोम विलोम प्राणायाम, मेडिटेशन, हीलिंग जो एक्सरसाइज हैं वो सारी, शवासन, ये सब कुछ करना पड़ेगा। और इन सब के साथ में आपको स्वयं से चर्चा भी करनी पड़ेगी। हम स्वयं से बात ही नहीं करते, हमें समय ही नहीं मिलता। यहाँ से जाने के बाद बच्चा क्या कह रहा है, बच्ची क्या कह रही है, आपके किचन में क्या काम है, आपके हस्बैंड क्या कह रहे हैं, आपकी पत्नी क्या कह रही है, आपके सास ससुर क्या कह रहे हैं, आपको कितने सारे वर्क हैं, उन सब की आप सुन रहे हो, उन सब से आप बात कर रहे हो। लेकिन हम स्वयं से बोलो कितनी बात कर पाते हैं। इसलिए हमने कल भी मैं सायकालीन संध्याकालीन में मैंने बताया कि हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। 3 से 5 बजे का समय जो होता है वो हमारे शरीर को इन्हेंस करने के लिए, हील करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए। जो व्यक्ति जीवन में 3 से 5 उठते हैं उनको कभी स्ट्रेस नहीं, और अगर आता है तो वो उनको ऐसा मारते हैं बॉल मिलती ही नहीं है। ठीक है, नहीं मुझे याद नहीं है। ठीक है, चलता तो है। चलिए लंबी गहरी श्वास दीजिए और मन पर नियंत्रण करते हुए 2 समय अपने मन से बातें कीजिएगा, एक सोते समय और एक उठते समय। ये अवश्य है, और इसलिए मैंने कहा प्रातःकाल मौन रहिए और सायंकालीन सोते वक्त भी मौन रहिए। तो आप देखेंगे कि मन के जितने भी स्ट्रेस हैं, मस्तिष्क के जितने भी समस्याएं हैं, उनका समाधान धीरे धीरे होता चला जाएगा और जीवन में कभी भी आपके नकारात्मक स्वभाव आपका नहीं बनेगा। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं वही विचार कर रहा था कि आज 8:05 हो गए, फोन नहीं आया। तो सत्र का समापन हुआ। अभी हमसे बहुत सारे लोग जुड़े, कल भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीष आप सभी को। इसी प्रकार से आप लोग स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, समृद्ध रहिए। आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, कोई दुख ना आए, दरिद्रता ना आए, आपके शारीरिक दरिद्रता ना आए, आपके रोग की दरिद्रता ना आए, आपके मानसिक दरिद्रताएं ना आए। आप पूर्णतः स्वस्थ रहें, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से। और इसी प्रकार आप बने रहिए हमारे साथ दिव्य योगाश्रम से, और देखते रहिए वैद्य विशाल जौहरी। अभी आज्ञा दीजिए। ओम शांति। ओम शांति।